हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम लेकर हैं क्लास 10th का टॉपिक है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 100% आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रहे कि वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं बेसिक तरीका से। तो बच्चों आज की क्लास में आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आप लोग का डाटा क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप होता है कि नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप होता है, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। चलो बच्चों बिना देरी के ही समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, आपको लिखना ये होगा, यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले यहाँ पे मान लेना होगा। अब यहाँ पे देखो लिखना है माना कि, क्या लिखना है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और जिसमें b का जो मान है बच्चों आपको 3 मान लेना है। जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे 9m है, कितना है 9m है, 9m प्लस कितना है भाई, यहाँ पे 9m प्लस कितना भाई, यहाँ पे 9m+1 है और 9m+8 का रूप है, ठीक है। अब इसमें आपको b का मान इसलिए 3 रखना होगा, आखिर आप b की जगह 9 लेते हैं तो आपको 9 यानी कि स्टेप लेकर चलना होगा, जैसा कि आपको थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लिखना होगा कि b के मान आपको 3 इसलिए लेना होगा क्योंकि b का जो पहाड़े में 9 आते हैं, यानी b के जो पहाड़े होता है ना उसमें आपको 9 आता है, यानी कि 3 से 9 विभाजित होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। जिसमें b का मान होगा कितना लेना होगा, जिसमें b बराबर कितना लेना होगा, 3 लेना होगा। जैसा कि आपको पता है कि b जो है आपका जो 9 है 3 से विभाजित होती है। अब देखो प्यारे, अगर b का मान हम 3 लिए हैं, चूंकि आपको पता होगा एक फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर होता है BQ प्लस का r, ठीक है। जहां 0 से बड़ा या बराबर r होती है, उससे बड़ा क्या होती है, b होती है, ठीक। अब यहाँ से देखो, अगर b का मान हम 3 ले लिए हैं तो यहाँ पे अगर b की जगह क्या रखेंगे, 3q प्लस का क्या हो जाएगा r। इसको समीकरण 1, अगर मान के चलिए b का मान अगर 3 है तो r क्या क्या हो सकता है, तो आप बता सकते हैं। इसलिए r जो होगा 0 होगा, 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चरण फर्स्ट में यहाँ पे लिखना होगा जब r का मान कितना लेते हैं भाई, जब r बराबर 0 लेते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस का 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसका रिजल्ट जो होगा a बराबर कितना हो जाएगा 3q। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना का रूप होता है। प्यारे बच्चे दोनों तरफ घन करना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब प्यारे बच्चे घन करते हैं तो यहाँ पे a का q हो जाएगा, उसके बाद 3q का होल q हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा aq बराबर हो जाएगा 9q का होल q, 9q का q हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चे इसमें कॉमन कुछ आ रहा है, कॉमन ये आ रहा है, अगर इसमें 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे q का q हो जाएगा, और ये q का q को हम मान लेते हैं m। यहाँ पे लिख देना है जहां q का q बराबर हम जो है m मान लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे aq का जो रिजल्ट हुआ ये हो गया कितना 9m। यहाँ पे अगर इसको m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 9m। अब यहाँ से देखना होगा कि ये aq का जो घन हुआ, यानी ऐसे समझना है, ये जो a का घन हुआ 9m का रूप हो गया, ये आपका एक रूप मिल गया, 9m का रूप आपका मिल गया। अब आपको निकालना है 9m+1 या 9m+8 का रूप निकालना है, तो एक आपका 100% निकल कर रेडी हो गया। अब प्यारे बच्चे आपको समझना होगा, आपको यहाँ पे कि अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, जब r का मान कितना लेना होगा 1 लेना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा चरण कितना, चरण सेकेंड। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे लिखना होगा जब r का मान कितना होगा, r बराबर 1, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस का 1। अब प्यारे बच्चे दोनों तरफ फिर क्या करना है, घन कर देना है, ठीक है। तो दोनों तरफ घन करने पर यहाँ पे लिखना होगा, चूंकि दोनों तरफ घन करने पर
अब यहाँ पे घन करेंगे, घन करने पर अब प्यारे बच्चे जैसे घन करेंगे तो ये हो जाएगा किधर ए क्यू हो जाएगा, और ये 3q प्लस 1 का होल क्यू। एक फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यू होता क्या है, ये होता है ए क्यू प्लस का क्या होता है 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का क्या होता है बी क्यू होता है, ठीक है। और इस फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 3q का होल क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर तो 3q का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए, तो ए की जगह 3q है और बी की जगह कितना है प्यारे बच्चे 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का क्यू हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 3 का क्यू 27 और क्यू का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9 क्यू हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए अगर यहाँ तक करके आए हैं तो आगे बढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन समझने का प्रयास करना है, ठीक है। प्यारे बच्चे इसमें देखो कॉमन कुछ आ रहा है तो कॉमन यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 3q का q प्लस फिर यहाँ पे 3q का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे q बचेगा प्लस का 1। प्यारे बच्चे यहाँ से यहाँ तक को आपको मान लेना है m, ठीक है, मान लेना m। तो ये m मानने के बाद आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रूप निकला है आपका ए क्यू का रूप निकला है कितना 9m प्लस 1, ठीक है, ये आपको दर्शाना था 9m प्लस 1। अब यहाँ से देखो आपका दूसरा भी रूप मिलकर रेडी हो गया। अब यहाँ पे एक रूप और निकालना है 9m प्लस 8 का, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब r का मान क्या लोगे, आप r का मान लोगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा चरण कितना, अब यहाँ से देखो चरण लिखना है 3rd, यहाँ लिखना होगा चरण 3rd। अब यहाँ से देखो प्यारे बच्चे जब r का मान हम कितना लेते हैं r बराबर 2 लेते हैं, ठीक है, समीकरण में रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस का 2। फिर यहाँ पे दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू बराबर 3q का प्लस 2 का होल क्यू, फॉर्मूला पे बैठा देंगे। तो जैसे फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 3q का होल क्यू हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए की जगह है 3q तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चे, बी की जगह 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 3 इंटू 3q, उसके बाद यह हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 का होल क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना ए क्यू बराबर हो जाएगा 3 का क्यू कितना हो जाएगा ना 27 हो जाएगा ना, चलो यहाँ पे देख लेते हैं 27 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो 27 का क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यू हो जाएगा, उसके बाद देखो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 या 27 दूना कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 या 12 या कितना हो जाएगा 36 क्यू हो जाएगा प्लस का 2 का क्यू 8 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 9 कॉमन है, 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q का क्यू प्लस 9 6 का 6q का होल स्क्वायर प्लस का 4q और प्लस का 8 बचेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ से यहाँ तक को फिर क्या करना है आपको m मान लेना, ठीक है, आपको दर्शाना था इतना। अब यहाँ से देखो अगर प्यारे बच्चे यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 8, ठीक है, और ये ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। तो प्यारे बच्चे आपको ये चीज आपको दर्शाना था जो कि आपका 100% दर्शा गए हैं। अब यहाँ पे अगर टोटल सवाल को एक जैसा आपको देखना है तो यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन आपको 100% समझ में आ गया होगा, जो कि आपको पूरा डिटेल से समझ में आ गया होगा। बच्चों आप यहाँ पे लिखना होगा, कुछ भाषा आपको लिखना होगा, आपको भाषा क्या लिखना होगा, ये भाषा आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्यारे बच्चे आप यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिखना ये होगा चूंकि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ए कोई धनात्मक पूर्णांक लेने पर प्रत्येक का घन का मतलब क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है, ठीक है। ये चीज आपको लिखना होगा प्यारे बच्चे, ठीक है। ये सवाल आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों समझ में आ गया होगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो प्रश्नावली यानी 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए हैं होंगे इस क्वेश्चन को तो आप इस वीडियो में जरूर कमेंट कर देंगे गुरुजी अच्छे से समझ गए। एक बार थोड़ा जूम कर देते हैं किस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन की डाटा यहाँ पे लिखना होगा। डाटा लिखने के बाद यहाँ पे देख लेंगे इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है।
थोड़ा आगे करके आपको सर यहाँ पे आर का मान पहले 0 लेना होगा, आर का मान 1 लेना होगा, उसके बाद यहाँ पे हल करने के बाद आपका आर का मान 3 लेना है, 2 लेना है, उसके बाद आपको ये रूप आपका 100% मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे ये भाषा आपको लिख देना होगा। ठीक है, अंतिम में आपको ये भाषा लिख देना होगा जो कि आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर नए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, है कि ना, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। धन्यवाद।